में जिस तरह की तस्वीरें आई उसने सबको परेशान कर दी। इस बीच बड़ी खबर काठमांडू से है, जहां पर सीमा की प्यार वाली पहेली सुलझती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरीके से सीमा सचिन की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने शादी की यहां पर, लेकिन हमने जो पड़ताल की इसमें ये बात निकलकर सामने आई कि पशुपतिनाथ का वो मंदिर जिसको लेकर दावा किया गया, दरअसल वहां पे शादियां वर्जित है। लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि सीमा सचिन ने अपनी शादी को लेकर के या तो झूठ बोला या फिर कोई और मनगढ़ंत कहानी बनाई। इसमें सचिन की ओर से ये भी कहा गया कि दरअसल जो होटल में रुका उसने अपना नाम गलत बताया, पता गलत बताया। उसने होटल वालों को सीमा को पहले दिन ही अपनी पत्नी बनाकर इंट्रोड्यूस किया, जबकि तब तक सीमा से शादी उसकी नहीं हुई थी और सीमा की शादी को लेकर के सारे दावे झूठे किए गए उसकी ओर से। इसके अलावा सचिन की ओर से ये तक यहाँ पर कहा गया कि दरअसल जो नेपाली करेंसी है उसका इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारे लूपहोल्स के साथ यहाँ पर देख करके लगता है कि सीमा सचिन ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उनका ये स्टे रहा, क्योंकि नेपाली करेंसी का इस्तेमाल करना, सीमा को बगैर शादी के अपनी पत्नी बताना, अपना नाम झूठा बताना, गलत बताना, एड्रेस के नाम पे सिर्फ इंडिया लिख देना, ये बताता। अनामिका देखिए, जो कहानी सुनाई है सचिन और सीमा ने, उसमें उसकी कड़ियां जो हैं कई जगह से टूटी हुई हैं और उसे ही जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इस बीच लगातार पूछताछ जारी है सचिन और सीमा से। उन मददगारों के बारे में पूछताछ हो रही है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने आपकी समय रहते मदद की। अभी बताया गया है कि जब सीमा पोखरा से भारत की तरफ जब आती है बस में सवार होकर, तो उसका किराया भी किसी और ने दिया था। वो कौन था? क्या वो सचिन ही था या कोई और था जिसने किराया दिया? इस बीच ISI लिंक जो है उसको खंगालने की भी कोशिश हो रही है। लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ इस बात को लेकर कि सीमा ने जो अब तक बताया है क्या वही हुआ है या फिर बात कुछ और है। और खास तौर पर जो हाव भाव हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है, जिस तरह की भाषा है, उस बात को लेकर ही आशंका है, इसलिए लगातार पूछताछ हो रही है। इस वक्त हम रबुपुरा जो गांव है वहीं पर मौजूद है, लेकिन घर में कोई नहीं है। जिस दिन से ATS ने पूछताछ शुरू की है उस दिन से ही कोई इस घर में नहीं है। सचिन और सीमा और बच्चों के साथ उन्हें कहीं और रखा गया है, गुप्त स्थान पर, जहां पर जाकर बातचीत ना की जा सके। लेकिन लिंक तलाशने की कोशिश हो रही है। इधर विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि मामला न्याय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोर्ट से जमानत मिली थी। और देखिए सुजाता, आपको बता दूं एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आपसे में विवाद को लेकर एक व्यक्ति को बेरहमी से मार दिया जाता है और इसमें मारने का जो आरोप लगता है एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को रखता है। और इस जिस तरीके से इसके बाद इस पूरा इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इस घटना के बाद वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँचती है और जिस तरीके से नारेबाजी, पथराव, सब कुछ स्थिति देखने को मिलते हैं। इससे पहले भी हमने जहांगीरपुरी की स्थिति देखी है। जहांगीरपुरी इलाका जो है पूरी तरीके से संवेदनशील माना जाता है। ये जो घटना घटी है जहांगीरपुरी इलाके के C ब्लॉक में घटी है और ये बताया जा रहा है जो व्यक्ति है जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई इस पूरी घटना में आपसी मामूली विवाद में बताया जाता है कि ये रेडी लगाते थे और किस आपसी इनमें विवाद हुआ। उसके बाद इस व्यक्ति को एक विशेष समुदाय व्यक्ति ने मौत के घाट मामूली विवाद में उतार दिया। जी, प्याज उठा रही